दोस्तों, मैं थोड़ा गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ रहे हैं। हम्म 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 हम्म, कांग्रेस से उनके जो संबंध थे वो तो इलेक्शन के समय ही बिखर गए थे। नाम के वास्ते महाआघाड़ी महाआघाड़ी बोल रहे थे, मगर असल में तो आपस में लड़ रहे थे। वो कांग्रेस उनसे पहले दूर हो गई। बाद में अभी शरद पवार और संजय का रिश्ता बोलेंगे तो वो पहले जैसे था वैसे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर संजय का जो रिश्ता है शरद पवार जी से वो पर्सनल है। क्या है? पर्सनल है। वो पार्टी करके, उद्धव करके या उद्धव की पार्टी करके है नहीं, वो पर्सनल है। उसमें एक दूसरे के लिए जो भी करना है वो दोनों करते हैं। जैसे अभी संजय इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है, सब जब लॉबिंग कर रहा है कि नहीं अपने को शरद पवार जी को फिर से सांसद भेजना ही है, तो ऐसा है कि वो पर्सनल मामला है, उद्धव उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी राज ठाकरे की बात करें तो वो तोता तो मर गया है। अभी उनमें आपस में कोई गुडविल नहीं रहा, उनके आपस में कोई अभी आधिकारिक तौर पे उन्होंने विभाजन की या दूर होने की या एक दूसरे से स्नेह संबंध मिटाने की बात नहीं की है। कई प्रभाग समिति के थोड़े टुकड़े बिकड़े फेंक के ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हम एकदम दूर नहीं हुए हैं, पर उसमें कोई मतलब नहीं। अभी मनसे के नेता सैनिक उनसे मेरे अच्छे संबंध है और उनसे बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे कल तो मेरे जो एक जिगरी दोस्त है मनसे के नेता हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट देने वाले नेता है, उनसे बात हुई तो वो बोले सर अनिल जी अभी एक बात करो ना, आप मेरे से ये उद्धव ठाकरे उबाठा उनके हमारे संबंध, दोनों भाइयों के संबंध, इसके बारे में मत पूछो। मुझे दुख होता है क्योंकि मैं आपको जो सच है वो बता चुका हूं। अब फिर से आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि अभी कोई उम्मीद है, अभी कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी ये समय इस मुद्दे पर आप बोलो ही मत मेरे से, हम दुनिया भर की बातें करेंगे। आप राज ठाकरे बड़े होने के लिए क्या करना चाहिए उनको, हम पार्टी वर्कर उनके जो लॉयलिस्ट है उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर अभी उद्धव के बारे में आप आदित्य उद्धव, संजय राउत, उबाठा, उनके नेता छोड़ दो, तो एक तरह से वो मामला भी वहां से खत्म हुआ है। और शरद पवार के बारे में भी, शरद पवार की कांग्रेस उबाठा के साथ नहीं है, उद्धव के साथ नहीं है, संजय के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अजीत दादा की तो सवाल है नहीं, उन्होंने तो अजीत दादा की कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, आरोपी कर दिया है। यहां तक कि डायरेक्ट नाम लेने की हिम्मत अभी नहीं दिखाई है, मगर जो इशारे चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि सुनीता देवी के खिलाफ ही ये बगावत है। रोहित पवार जो भी कर रहा है वो सरकार का नाम लेता है, इसका तटकरे का लेता है, प्रफुल्ल का लेता है, भुजबल का लेता है, बाकी सब नाम लेता है, मगर उसका असली टारगेट जो है वो सुनेत्रा देवी है। उनकी साख, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विरासत खत्म करना ये उसकी बात है। मगर उससे भी उद्धव पिक्चर में नहीं आता है किधर। उद्धव ने बोला कि अगर संशय है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर उससे ज्यादा उसको कोई शरीक करके नहीं ले रहा है। इस विधानसभा का अभी सत्र चालू है तो उसमें भी मैं देख रहा हूं कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। अपोजिशन महाआघाड़ी बोलते हैं और उनमें कोई सद्भावना, सदिच्छा, ये हम एक दूसरे के साथ ही है, ऐसी कोई भावना नहीं दिखती है। तो उद्धव अभी अकेला पड़ गया है। ये सत्य स्थिति है, परिस्थिति है, वस्तु स्थिति है और मनस्थिति भी है इनकी कि हमारा कोई इनका लेना देना नहीं है। ये बात पक्की होगी। अब आगे चल के क्या, इसके बारे में आप स्वाभाविक है आप बोलेंगे कि अनिल जी पेपर तो हम भी पढ़ते हैं, चैनल तो हम भी देखते हैं, फिर आपका
हम ये जो देखते हैं वीडियो, वो क्यों देखते हैं? आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। अब बाकी चैनल वालों में और मेरे में एक फर्क मैं आपको जाते जाते मजाक के तौर पे बता दूं कि न्यूज चैनल वाले और ज्यादातर यूट्यूब वाले भी अपने विकृति के मुताबिक, प्रकृति के नहीं बोल रहा हूं मैं, विकृति के मुताबिक चोली के पीछे क्या है ये ढूंढने में लगे हैं। मतलब अभद्र, अश्लील, असभ्य, अवांछित ऐसी चीजें ढूंढने में लगे हैं। हम चोली के पीछे क्या है इसके पीछे इन लोगों की तरह नहीं लगे हैं। हम पर्दे के पीछे जो दिखता है और जो बिकने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिक्स में, वो पर्दा हटा के, उठा के इसके पीछे का असली राज आपको बताने जा रहे हैं। तो ये भी आज मैं बता दूं, जो हो रहा है, उद्धव का अकेलापन, उबाठा का अकेला पड़ना, ये शायद मेरे विधान के बाद आप चौंक जाएंगे, बोलेंगे अनिल जी कैसे कैसे बात करें कि दूसरों से टूटने के बाद, दूसरे से दूर होने के बाद, अकेलेपन में अकेले होने के बावजूद आप बोल रहे कि उद्धव के लिए ये इष्टापत्ति है। ये संस्कृत शब्द है। मैं संस्कृत का एमए हूं, बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत लोग बोलते हैं आपकी भाषा के ऊपर आपका प्रभुत्व, शब्द के ऊपर प्रभुत्व बहुत दिखता है। इसका कारण यह है कि मैं संस्कृत में एमए हूं, संस्कृत में एमए हूं, इसके लिए भाषा मेरा वरदान है। तो मैं बोलता हूं इष्टापत्ति, ये जो शब्द है इसमें इष्ट आपत्ति, मतलब आपत्ति है, आपत्ति तो है मगर उसमें कुछ इष्ट, अनुकूल, फेवरेबल ऐसा कुछ घटने की संभावना है, मुझे लगता है। मैं संजय से भी कल बात कर रहा था, तो हाँ, उसमें कोई नई बात आपके लिए भी नहीं है। संजय से बात तो होती रहती है, ऑलमोस्ट और रोज होती है, मगर हफ्ते में 3-4 बार तो हमारी बात होती है। पहले मुलाकात भी होती थी, मगर अभी थोड़ा सा उसका हेल्थ इशू है, ज्यादा मैं जाता नहीं क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है। वो घूमता है दुनिया भर में, वो उसको बोलता है मैं मिलने नहीं आता तेरे को, मुझे डर लगता है तेरे को इन्फेक्शन कुछ होगा करके, तो दुनिया भर घूमता है। वो बोला क्या करूं, उसकी वो कहानियां अलग है, उसके बारे में बोलूंगा मैं आपसे। और उसने भी बोला कि अनिल तू जो कहता है वो मैं उद्धव को बताऊंगा कि मेरा नया नैरेटिव, नया समीकरण, नया निष्कर्ष मैं ये बोलता हूं, उद्धव को भी बोलता हूं और संजय को बाकायदा बता दिया है मैंने कि ये अभी तुमको मौका है शिवसेना उबाठा को फिर से जिंदा करने का, फिर से मजबूत करने का। और इसके लिए तुमको एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। वो भाजपा के पिछलग्गू की नहीं होगी। अभी थोड़ा थोड़ा परसेप्शन मनसे के बारे में बदल रहा है और शायद मेरे जो अलग वीडियो है उसकी वजह से बदल रहा है कि मनसे धीरे धीरे कोशिश में है कि उबाठा से दूर हो जाए, कांग्रेस से दूर हो जाए, शरद पवार से दूर हो जाए, ये इनके दूसरे जो है उनसे दूर हो जाए और धीरे धीरे वाया एकनाथ शिंदे थोड़ा सा बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर अगर हो सके तो मिले वहां से, तो वो छोड़ो। मगर दो को अभी मौका है कि वो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आज महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, ये रोहित पवार वाली नहीं, वो एक इशू पे निगड़ित है, एक इशू पे सीमित है, अजित दादा पवार की मौत। मगर एक बड़ी अपोजिशन पार्टी चाहिए। उद्धव वो जगह ले सकता है, आदित्य उसको बहुत साबित होगा और संजय भी होगा। तो मैं चाहता हूं, इसके बारे में तफसील में मैं बोलूंगा, मेरा मैसेज उद्धव के पास गया है, वो सीरियसली उसके ऊपर विचार करेगा। मैं आपको बोलता हूं, नया रूप दिखेगा। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का मौका है।
अपोजिशन पार्टी बनने का मौका है, बन जाए उबाठा अपोजिशन पार्टी।